हस्तिनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें सबरी नाम की एक औरत रहती थी। सबरी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। उसके दोनों बेटे अरुण और करण शहर में नौकरी करते थे। वो हर रोज गांव से शहर बस पकड़कर जाते और सारा दिन वहां काम करते, फिर देर शाम तक घर लौटते। सबरी अपनी बेटी रीमा के साथ घर में रहती। एक रोज, माँ देखो ना, रोटी बनाते वक्त मेरा ये दुपट्टा थोड़ा जल गया। अरे दिखा तो। चल कोई बात नहीं, मैं इसे रफू कर दूंगी, फिर तू इसे ओढ़ लेना। नहीं भी ओढ़ूंगी माँ तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी आजकल कुर्ती और प्लाजो का जमाना है। एक मारूंगी थप्पड़। बहू बेटियां घर की इज्जत होती हैं, वो जितना खुद को पर्दे में रखे उतना अच्छा। ला दुपट्टा इधर दे। अच्छा, जब उन्हीं बहू बेटियों को बाहर खुले में जाकर नदी में नहाना पड़ता है तब वो इज्जत कहाँ जाती है? अरे तभी तो कहती हूँ तू रात में ही नदी में नहाने जाया कर, तब वहां कोई नहीं आता, सारा गांव सो चुका होता है। चल अब ला दुपट्टा दे। सबरी उस दुपट्टे को रफू कर देती है, जिसके बाद रीमा आंगन में जाकर आंगन को लीपने लगती है। हे भगवान, कितनी कड़ाके की धूप पड़ी हुई है, ऊपर से इस गोबर और मिट्टी के लेपन से हाथ पैर भी गंदे हो गए हैं, और यहाँ रहकर नहाना तो जैसे हमारे नसीब में ही नहीं। कोई नहीं, हाथ मुंह धो लूंगी, रात में जाकर नदी में नहा लूंगी। कुछ देर बाद वो घर लौट आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ पूरे गांव में सबके घर पर बाथरूम बने हुए हैं, लेकिन बस हमारे यहाँ ही नहीं है। तुम भैया को कहकर बनवा क्यों नहीं लेती? तू तो जानती है ना बेटी, तेरे दोनों भाई कितनी मेहनत से रोज शहर जाकर पैसे कमाते हैं और देर शाम को गांव वापस लौटते हैं, तो अब उन्हें बोल भी नहीं सकते ना। जितना है उसी में गुजारा कर लेना चाहिए। ऐसे ही समय बीतता है। रीमा रोज रात को जाकर उस नदी में नहाती है। काश हम इतने गरीब ना होते, हमारे घर में भी एक बाथरूम होता। रीमा चुपचाप से नदी में नहाती है और फिर घर लौट आती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज दोनों भाइयों से उनकी माँ कहती है, देखो बच्चों, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है, मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी कर लो। क्या माँ, शादी? लेकिन क्यों? माँ वो बात यह है कि हमने शहर में पिछले हफ्ते ही अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली है। हाँ माँ, हमने कई बार आपको ये बताना चाहा लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। ये सुनकर शबरी हैरान रह जाती है। कमबख्त तो बड़ी जल्दी पड़ी थी शादी करने की। खैर अब कर ही ली है तो कल जब शहर जाओ तो मेरी दोनों बहुओं को लेकर आओ। जी माँ, वो दोनों भी आप लोगों से कब से मिलना चाहती थी। रात को खाना खाकर वो सब सो जाते हैं। फिर अगले दिन शहर काम पर चले जाते हैं और शाम को बस से लौटते वक्त अपनी पत्नियों को साथ ले आते हैं। माँ, यही है आपकी दोनों शहरी बहुएं। वाह, बड़ी सुंदर है। अच्छा तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। शबरी हाथ में आरती की थाली लेकर आती है और अपनी दोनों शहरी बहुओं का स्वागत करती है। आओ मेरी शहरी बहुओं, तुम्हारा इस घर में स्वागत है, अब इसे अपना ही घर समझो। दोनों बहुएं अपनी सास के पांव छूती हैं और जैसे ही घर के अंदर आती हैं, तभी लाइट चली जाती है। ओह गॉड, ये क्या, लाइट चली गई। ऊपर से यहाँ गर्मी भी कितनी हो रही है। माँ जी, यहाँ बाथरूम कहाँ है? थोड़ी देर नहाकर फ्रेश हो जाऊंगी। भाभी, अपने घर में बाथरूम नहीं है, अगर नहाना हो तो रात को नदी पर जाकर नहाना पड़ता है, क्योंकि तब अंधेरे में कोई हमें देख नहीं पाएगा। क्या? नदी में? और वो कितनी दूर है? बस थोड़ी दूरी पर ही है। आप ऐसा कीजिए, तब तक हाथ मुंह धोकर ही काम चलाइए, फिर मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ बहू, हमने आज सब तुम दोनों की पसंद का खाना बनाया है। हमने दोनों बेटों से तुम्हारी पसंद पहले ही पूछ ली थी। आप दोनों सच में बहुत अच्छी हो। वाह, ये कटहल की सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है, वो भी रायता पूरी के साथ। दोनों बहुएं बड़े शौक से वो खाना खाती हैं, लेकिन साथ ही वो अपने पतियों की गरीबी देखकर हैरान भी होती हैं, लेकिन फिर भी अपने ससुराल वालों का प्यार देखकर खुश भी बहुत थी। खाना खाकर रात को और वो दोनों अपनी ननद के साथ पास वाली नदी में चलने के लिए कहती हैं। चलो ना रीमा, बिना नहाए नींद नहीं आ रही, नदी पर लेकर चलो ना। ठीक है भाभी। कुछ देर बाद वो तीनों नदी में नहाने चली जाती हैं, लेकिन वहां पर पहुंचकर नीतू उनसे कहती है, हे भगवान, हम ऐसी जगह पर कैसे नहा सकते हैं? यहाँ तो हमें कोई भी देख सकता है, और अगर किसी ने चुपके से हमारी वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर डाल दी तो? ना बाबा ना, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा भाभी, ये आपका शहर नहीं हमारा गाँव है, यहाँ के लोग बहुत सीधे होते हैं, और रही बात किसी के आने की, तो रात में यहाँ कोई नहीं आता। अब इतना भी मत सोचो, नहीं तो कल का पूरा दिन भी बिना नहाए ही बिताना होगा।
और आने वाले ना जाने कितने दिन। अब चलो भी। अपनी ननद के कहने पर दोनों नई बहुएं कपड़े उतार कर शरीर पर टॉवेल लपेट कर उस नदी में नहाने चली जाती हैं। वाह, इस नदी में नहाकर कितना मजा आ रहा है, इस चांदनी रात में ठंडे ठंडे पानी में। सचमुच ये तो शहरों के स्विमिंग पूल से भी बहुत अच्छा है। काफी देर तक नहाने के बाद वो फ्रेश होकर घर आ जाती। ये सिलसिला अगले 5 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक रात सारा काम निपटाने के बाद वो दोनों नई बहुएं रीमा के साथ नदी पर चली जाती हैं। लेकिन जब वो नदी में नहा रही होती हैं, तभी नीतू को झाड़ियों के पीछे किसी के होने का संदेह होता है। मुझे लगता है वहाँ कोई है। मुझे भी ऐसा लगा। ओह गॉड, मेरे कपड़े कहाँ गए? अरे तुम्हारे कपड़े कौन ले गया? तभी नीतू जल्दी से तौलिए में बाहर आती है और नदी के पास पड़ा एक डंडा उठा लेती है और जोर जोर से झाड़ियों में मारती है। अरे नहीं। झाड़ियों के पीछे से एक आदमी निकलता है। तेरी इतनी हिम्मत! सोनिया जल्दी से वो डंडा उठा और इतनी धुनाई कर इसकी कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। सोनिया और नीतू दोनों उस लड़के की खूब पिटाई करती हैं। दूर खड़ी रीमा बुरी तरह डर रही थी और दोनों बहुएं उसकी धुनाई करे जा रही थी, जिसके बाद वो लड़का अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। ये आदमी अपने गांव का तो नहीं है, लेकिन मैंने तो सोचा भी नहीं था कोई ऐसी हरकत भी कर सकता है। हमने तो पहले ही कहा था कि यूं खुले में नहाना ठीक नहीं। शहरों में तो सब बाथरूम में ही नहाते हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हमारे घर में तो एक बाथरूम तक भी नहीं है जो हम वहीं नहा लें और हमें इस नदी पर ना आना पड़े। अगर आज हमारे घर में भी बाथरूम होता तो हमें ये दिन न देखना पड़ता। मैंने तो माँ से कई बार कहा, लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहती है कि दोनों भाई बड़ी मुश्किल से शहर में कमाने जाते हैं और घर का खर्च चला पाते हैं, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है अभी। ये सुनकर दोनों नई बहुओं को अपने ससुराल वालों की लाचारी पर बड़ी दया आती है। मुझे लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। आप बिल्कुल ठीक कहती हो जेठानी जी, अब हमें भी अपने पतियों का साथ देना होगा। वो दोनों पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो भी शहर जाकर नौकरी करने का मन बनाती हैं। दोनों मिलकर अपने पतियों की कंपनी में ही नौकरी करने लगती हैं। वो दोनों सुबह अपने पतियों के साथ निकल जाती और शाम को ही घर लौटती और खूब मेहनत करती। वो सभी मिलकर मेहनत करते हैं। फिर थोड़ी थोड़ी करके दोनों बहुएं पैसे जोड़ती हैं और अपने ससुराल के कच्चे घर को पक्का बनवा देती हैं। साथ ही उसमें एक बढ़िया सा बाथरूम भी बनवा देती हैं, जिसके चलते अब उन्हें नदी किनारे रात में नहाने नहीं जाना पड़ता।